हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपकी नीट की काउंसलिंग, यूजी काउंसलिंग जो बहुत अच्छी चल रही होगी और आपके नीट के हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने मन मुताबिक और बजट के हिसाब से डिफरेंट स्टेट्स के कॉलेजेस में अपने लिए अलॉटमेंट ले लिए होंगे। कट ऑफ बहुत हाई गया, इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको निराशा भी हाथ लगी है, क्योंकि शुरुआत से ही बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो नंबर कम होने के बावजूद ऐसे स्टेट्स को ट्राई कर रहे थे जहां फीस बजट कम है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर आप नीट की काउंसलिंग कर रहे हैं तो बहुत बेसिक फंडा आप रखिएगा, क्योंकि एडमिशन का जो प्रोसेस है वो प्योरली ऑनलाइन है। चाहे आप स्टेट कोटा से एडमिशन ले, मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन ले या एनआरआई कैटेगरी से एडमिशन ले, किसी भी परिस्थिति में एडमिशन मैनुअली नहीं हो सकता। मतलब ये आपको समझना होगा कि आपका एडमिशन तभी होगा जब आपके रैंक पे आपको अलॉटमेंट आएगा। और बहुत बेसिक चीज समझनी है कि रैंक जितना अच्छा है, मार्क्स जितना अच्छा है, उतने कम बजट में आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे, और नंबर जितना कम है उतना हाई बजट और हाई बजट वाले स्टेट्स को आपको हिट करना पड़ेगा। लेकिन कम नंबर्स के बावजूद बहुत सारे विद्यार्थी जो है वह ऐसे स्टेट्स को टारगेट करते हैं जहां पे फीस बजट कम है, वहां अपना रजिस्ट्रेशन का पैसा भी वो फंसा के रखते हैं और साथ ही साथ चॉइस भर के रखते हैं। लेकिन सिर्फ चॉइस भरने से अलॉटमेंट नहीं आता, इसलिए हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि आपको ऐसे किसी न किसी एक्सपर्ट काउंसलर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, जो आपके रैंक के बेसिस पर आपके बजट के हिसाब से डिफरेंट स्टेट्स में कहां कहां आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है उनमें आपको सजेशन दे सके। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो होगा नीट के ऊपर हम लोग देते रहते हैं, और इसी तरीके से और आगे अपडेटेड जो इन्फॉर्मेशन है बहुत सारे स्टेट्स के सेकंड राउंड की, थर्ड राउंड की और मॉपअप राउंड की, वो आने वाले समय में आपको मिलते रहेगी। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इस वीडियो को अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको जो नीट एस्पिरेंट है तो उस तक जरूर भेजें, ताकि अगर उसकी ये वीडियो कुछ मदद कर पाए उसको कॉलेजेस चूज करने में। मैं सुरेश कुमार कोशिश करूंगा जनरेशन ने शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म से आपको आगे गाइड करने के लिए। जैसे ऑल इंडिया की काउंसलिंग जो थर्ड राउंड की वो भी स्टार्ट हो चुकी है। 4 तारीख से काउंसलिंग, 3 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट हुई और 8 तारीख तक काउंसलिंग आपकी चलेगी। रजिस्ट्रेशन आपका चलेगा, पेमेंट भी जो होगा ऑप्शन ऑन हो जाएगा, और 5 तारीख से जो है चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल की भी जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग है वो 8 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक जो होगा रजिस्ट्रेशन चलेगा। लेकिन बीच में दुर्गा पूजा होने की वजह से, छुट्टी होने की वजह से जो वेरिफिकेशन है इस बार वो 2 दिनों के लिए सिर्फ 14 और 15 तारीख को हो रहा है। तो रजिस्ट्रेशन अगर आपने वेस्ट बंगाल में नहीं किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन अगर आपने वेस्ट बंगाल में रजिस्ट्रेशन कर लिया है और अगर आप अलॉटेड स्टूडेंट है और आपने अगर रिपोर्ट नहीं किया है तो दोबारा से 2000 रुपए की फीस आपको भरनी पड़ेगी। लेकिन आपने अगर रजिस्ट्रेशन किया हुआ और अभी तक आपका कोई अलॉटमेंट नहीं आया है तो आप रजिस्ट्रेशन पे थर्ड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो होगा वो 8 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक है, और इसके अलावा 14 और 15 तारीख को वेरिफिकेशन है। 16 तारीख को जो लिस्ट ऑफ सक्सेसफुली वेरीफाइड कैंडिडेट्स जो जारी हो जाएगी, और चॉइस फिलिंग जो होगी 16 से और 17 तारीख को चलेगी। 21 तारीख को रिजल्ट्स आ जाएगा, और 22 और 23 2 दिनों का ही थर्ड राउंड का रिपोर्टिंग का शेड्यूल दिया गया है। वेस्ट बंगाल में कुछ नए कॉलेजेस भी आने की संभावना है, और कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें सीट्स भी बढ़ सकती है, लेकिन बावजूद उसके कट ऑफ अगले राउंड में भी बहुत हाई रहेगा। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड नहीं किया है, और आपके अपने कोई रिलेटिव है या आपका ब्लड रिलेटिव है जो कि किसी ना किसी प्रकार से अब्रॉड में है, तो एनआरआई कैटेगरी में मैक्सिमम कॉलेजेस जिनमें एनआरआई की सीट्स हैं उनमें खाली है। जैसे सनाका में एनआरआई की कोई सीट नहीं है, आईक्यू सिटी में एनआरआई की कोई सीट नहीं है, और कृष्णानगर को सिर्फ 50 सीट का अप्रूवल मिला है, इसलिए वहां पे एनआरआई की कोई सीट नहीं है। लेकिन इसके अलावा जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल, उसके अलावा आई केयर, जेआईएस, जेएमएन और आपका गौरी देवी में आपकी एनआरआई कैटेगरी की सीट्स अवेलेबल हैं। तो अगर आपने अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया और आपका स्कोर बहुत कम है तो आप कोशिश करें कि अगर आपके फैमिली में या आपके रिलेटिव में या आपके ब्लड रिलेशन में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, या फिर एनआरआई डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या रिक्वायर्ड है आपको, कैसे आप अपने व्यक्ति से आप एनआरआई स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं, इसके रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन जो होगी वो 1-to-1 कॉल पे आपको मिल जाएगी। इससे बेनिफिट ये होगा कि लो स्कोर में भी आपको सीट अलॉटमेंट होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि लास्ट राउंड में हम लोगों ने देखा कि 235 सुपर नंबर वाले बच्चों को सेकेंड राउंड में सीट नहीं मिली, जबकि मैक्सिमम कॉलेजेस में अच्छे नंबर्स में सीट अवेलेबल थे। तो थर्ड राउंड में सीटों की संख्या घटेगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, तो कट ऑफ और हाई होगा। इसीलिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने से और वेरिफिकेशन करने से आपको सीट नहीं मिलेगी। सही कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करते हैं तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं एनआरआई के लिए, कौन व्यक्ति है जो आपको स्पॉन्सर कर सकता है, कैसे यहाँ पे वेरिफिकेशन होती है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर में कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा जनरेशन ने शिक्षा समाधान के माध्यम से आपको मिलेगा। इसके अलावा सेकेंड राउंड की रिपोर्टिंग में 4 तारीख तक में बहुत
सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया, क्योंकि उन्होंने कॉलेज से पहले से बातचीत कर ली थी और बैंक गारंटी और अपने फीस स्ट्रक्चर की क्लैरिटी पहले से कर ली थी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने बैंक गारंटी के बारे में जिनको आइडिया नहीं था और फीस के ऊपर में भी क्लैरिटी नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट या तो रिपोर्ट नहीं कर पाए, यहाँ उनको रिपोर्टिंग से में परेशानी का सामना करना पड़ा। तो अगर आपका मार्क्स अच्छा और आपको लगता है आपके मार्क्स में आपके डिजायर्ड कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा, तो एडमिशन लेने से पहले बीच में एक लंबा समय आपको मिल रहा है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से लेकर के आपकी जो वेरिफिकेशन है और उसके बाद जो आपकी रिपोर्टिंग है, उसमें लगभग आपका सेकेंड राउंड के बाद से थर्ड राउंड के बीच में लगभग आपके 15 दिनों से ज्यादा का समय, 18 दिनों 20 दिनों से ज्यादा का समय आपको मिल रहा है। तो इस बीच में आप अपने डिजायर्ड कॉलेजेस में जहां जहां सीट्स अवेलेबल है और आपके मार्क्स पे जो लगता है आपको कि आपको सीट्स मिल सकते हैं, जो जो कॉलेजेस आपके ऑप्शन में है, उनमें क्या होगा फीस स्ट्रक्चर, कैसे बॉन्ड और बैंक गारंटी वेव ऑफ हो सकती है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कैसी होगी, आपके कट ऑफ में कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा में क्या आपको अलॉटमेंट मिलेगा, और अगर आप नंबर आपके कम है तो एनआरआई कैटेगरी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और कौन व्यक्ति हैं जो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। इस तरीके से सारे सवालों के जवाब जो है जनरेशन नेक्स्ट के दिए हुए नंबरों पे आप कम्युनिकेट करके हमसे सवालों के जवाब ले सकते हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, बिहार के भी मॉप अप राउंड स्टार्ट होने वाली होगी, और आपकी इसके अलावा बाकी स्टेट्स के भी जो रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें भी आप एनआरआई कैटेगरी, स्टेट कैटेगरी और मैनेजमेंट कोटा और डिफरेंट स्टेट्स के फीस स्ट्रक्चर और ऑल इंडिया कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए भी आप जनरेशन नेक्स्ट से जुड़ सकते हैं। तो अगर आपका अभी तक नहीं हुआ एडमिशन तो आप निराश ना हो, सही जानकारी शायद आपको आपके मनचाहे कॉलेज तक और बजट फ्रेंडली कॉलेज तक आपको पहुंचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को वॉच करने के लिए। नीट काउंसलिंग से जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन जो है आप नीचे दिए गए नंबरों पर ले करके 2024 में अपने काउंसलिंग और एडमिशन असिस्टेंस में जनरेशन नेक्स्ट से सहयोग ले सकते हैं। धन्यवाद।